जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, मोदी साहब वापस लेना होगा, लेना होगा, चार श्रम कोड वापस लो, वापस लो, मजदूर के खिलाफ वापस लो, वापस लो, गरीब के खिलाफ सरकार वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। कॉल है कि लेटर पेड के द्वारा जो है आपको देना पड़ता है, या हम भी अगर किसी ट्रेड यूनियन से समर्थन लेते हैं तो हम भी लेटर पेड के द्वारा जो है उनसे सहायता मांगते हैं। वैसा कुछ सिस्टम नहीं दिया था, मतलब 8 तारीख को जो बंद का आह्वान उड़ीसा ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से किया गया जी, उसमें ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ समर्थन नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में नहीं आया है वो। झारखंड बुलेटिन, मैं हूं एम के अकमल। ड्राइवर महासंघ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी लगातार खबरें आ रही थी ड्राइवर यूनियन को लेकर अलग अलग राज्यों में जो है वो बंद का आह्वान किया जा रहा था। उसी के तर्ज पर आज हमने भी देखा कि ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन ने भी 9 तारीख को बंद का ऐलान किया है। तो इन सब जानकारी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे फैसल खान साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले भी आपसे बात हुई थी। जिस तरह से आपकी संस्था जो है वो लगातार ड्राइवरों की आवाज बनते नजर आ रही है। बहुत लोगों को हमने देखा, यहाँ तक कि बहुत पीड़ित परिवार जो ड्राइवर इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार वालों को आप लोग जो है लगातार आर्थिक मदद पहुंचाते दिख रहे हैं। साथ ही साथ सरकार कोई भी कानून लाती है जो ड्राइवरों के खिलाफ होता है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा पहले भी लिए हैं। लेकिन इस बार जो नया जो चीजें जो खबर सामने आ रही कि अलग अलग राज्यों में जो ड्राइवरों के लिए जो संगठन काम कर रही हैं वो लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो उस बंद को ARDMA जो आपकी संगठन है उसे कैसे देखती है, इस पर बताएं थोड़ा। देखिए, ये जो संगठन आया है ये गरीब जनता के लिए है, असहाय जो पिछड़ा तबका है, जो ड्राइवर समाज जो है 24 घंटा खटती है, मेहनत करती है, उसके लिए ये संगठन बनाया गया है। और आपके झारखंड बुलेटिन का इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी लाखों लाख लोग ने देखा था कि किस तरह से ARDM काम कर रहा है, हेल्प मिल रहा है। तो ये जब दरअसल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो भारत में आपने न्यूज सुना है कि ड्राइवर संगठन जो ARDM है पूरा 9 तारीख को 9 जुलाई को बंद का आह्वान किया है, बंद का समर्थन किया है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया किसान संयुक्त मोर्चा ने जिस तरह से ऐलान किया है, और भारत के जितने ट्रेड यूनियन है, PMS हो, HMS हो, और जितने राजनीतिक दल ट्रेड यूनियन है, सभी ने समर्थन किया है। तो ऑल इंडिया लेवल में संगठन है हमारा, तो ऑल इंडिया लेवल में हम भी समर्थन करते हैं बंद 9 जुलाई को। और आपके व्यूअर्स से कहेंगे कि इस वीडियो कितना शेयर करें जो भारत के कोने कोने में जाए, क्योंकि ये श्रमिक गरीब मजदूर लेबर क्लास के लोगों के खिलाफ बिल है। और मोदी साहब ये जो बिल लाए हैं, आप जनता का वोट लेते हैं और जनता के खिलाफ भी बिल तैयार करते हैं। तो आप पूंजीपति के साथ ये बिल ला करके आप जनता को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बिल का ARDM और भारत का जितना नागरिक विरोध करेगा। फैसल खान खुद कोलकाता शहर से आके झारखंड के दौरा में ये पूरा भारत को बता रहा है कि हम लोग इस बिल के काला कानून के खिलाफ है, और जब तक ये काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जितना भारत के ड्राइवर समाज है तब तक इसका विरोध करेंगे। और 9 जुलाई को स्ट्राइक करेंगे और 24 घंटा हम लोग इसको भारत में बंद का ऐलान करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये गरीब जनता को जो जरूरत है उसको वो नहीं मिल पा रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े टेंडर मिल रहा है, मगर गरीब जनता जो वोट देता है, आपको मिनिस्टर बनाता है, नेता बनाता है, MLA बनाता है, MP बनाता है, उसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये 4 श्रम कोड जो आप लाए हैं, ये देश हित में बिल हो ही नहीं सकता, ये किसान हित में हो ही नहीं सकता, ये ड्राइवर समाज के हित में हो ही नहीं सकता, ये मजदूर के हित में हो ही नहीं सकता। तो इस बिल का खिलाफ पूरा जनता आक्रोश में है। 9 जुलाई को देखिएगा रास्ते पर स्ट्राइक होगा और भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा, तब ये सरकार को समझ में आएगा और बिल वापस होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हिट एंड रन जो केस आया था ड्राइवर समाज के खिलाफ में 7 लाख और 10 साल की सजा, वो भी कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बिल है और ड्राइवर समाज के खिलाफ बिल है। तो अभी तक वो बिल को भी वापस नहीं किया गया। तो ये सरकार ने, ये जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए सरकार है या पूंजीपति के लिए सरकार है, हम ये जानना चाहते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम सरकार के लगातार खिलाफ जो है, उनके बिल के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, आप सरकार को अपनी मांगों की तरफ अगर हम जाएं तो आपकी क्या मांगे होंगी? अपनी मांगों के बारे में आप बताएं जो सरकार को करनी चाहिए जिससे ड्राइवर समाज को, गरीब तबका को मदद मिल पाए। तो उस मांगों के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मांग है, आप जानते हैं कि कोलकाता शहर में कन्वेंशन बुलाया था, उसमें ट्रेड यूनियन सारे लाए थे,
सारे ऑल इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वगैरह वहां पहुंचे थे और उनसे मैंने कहा था, पहले उनको बुलाया था कन्वेंशन में और अपनी मांग को इस तरह से हम लोगों ने रख दिया था कि हमारी जो मांगे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें मांग कहा गया है कि 4 श्रम कोड, पहले लेबर जो बिल जो लाया गया है कोर्ट जो, उसको वापस लो, पहला हमारा मुद्दा था। और 9 जुलाई को उन्होंने समर्थन मांगा था तो हमने समर्थन दिया था। और 9 जो हमारा मुद्दा है, 9 मुद्दा को उन्होंने स्वीकार किया था कि हम आपके लिए, इसके लिए हम आपके संगठन के साथ में खड़े हैं। 9 मांगो सरकार से जो मांग थी कि ड्राइवर समाज जो 8 घंटा गाड़ी चलाने की जगह 24 घंटा गाड़ी को चलवाया जाता है मालिक के द्वारा, ये गैर कानूनी है। सरकार खुद 8 घंटा के लिए करती है, मगर यहाँ सरकार के खिलाफ काम, सरकार उस पर पैनी नजर नहीं रखती है। और हमारा मांग ये था कि जो आरटीओ जिस तरह से बॉर्डर में, जिस तरह से देश में धांधली कर रही है, पैसा वसूली कर रही है और हमारे ड्राइवर समाज को लॉकअप में भर दिया जाता है, गंदी गंदी अभद्र टिप्पणी की जाती, गालियां दी जाती है और ना जाने कितने सारे केसेस हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर गलत लगा दिया जाता है कि अगर उसको पैसे नहीं जाते हैं तो मालिक के ऊपर जो लगाने की जगह वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है। तो और जो मांग, हमारा जो लाइसेंस जो ड्राइवर समाज का वो छीन लिया जाता है, वो जब्त कर लिया जाता है। ये कौन सी कानून है? ये कानून गलत कानून है। आप देखते हैं कि कल आप बिहार में नवादा में जिस तरह से हमारे ड्राइवर समाज को पीट पीट करके मार दिया गया, इसके खिलाफ भी आरडीएम निंदा करता है और सरकार से गुहार लगता है, लगातार प्रशासन से कहता है कि आप हाथ पे हाथ कब तक धर के बैठेंगे? आप वोट लेते हैं, ड्राइवर की रक्षा की बात करते हैं, देश का हीरो अगर है तो ड्राइवर समाज है, देश का राजा अगर कोई है तो ड्राइवर समाज है, उसके खिलाफ आप इस तरह से मामला होता है रास्ते में, मगर आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। तो आखिर ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? तो 9 मांगे को लेकर के आप देख सकते हैं हमारे पास 9 मांगे हैं जो पूरा पेपर में है, सरकार को भी ज्ञापन दे रहे हैं, ट्रेड यूनियन जितने भारत के उन्होंने समर्थन किया है और हमारा ड्राइवर समाज को जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये मांग को लेकर पूरा भारत का दौरा करेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। और जो काला कानून को जो बिल आया है उसके खिलाफ हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। आरडीएम के जितना सैनिक है, जितना ड्राइवर समाज है, जितना भारत के नेता ड्राइवर समाज के लीडर हैं, हर राज्य के, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे संगठन है, सभी से अनुरोध करेंगे, एआरडीएम भारत के गरीब मजदूर ड्राइवर समाज के साथ खड़ा है, आप भी साथ आइए। तो आपने सुना, ये थे ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ के एमडी फैसल खान साहब, जो सीधे तौर पर सरकार से चुनौती लेते नजर आ रहे हैं, सरकार को ड्राइवरों की समस्या पर बताते नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना कि ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ के जो एमडी हैं उन्होंने क्या कहा। ये हम बात करते हैं यहाँ पर इरफान खान साहब से, जो कि आपको लगातार पीड़ित परिवार के बीच जाते दिखाई दे रहे थे, आपको लोगों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि हड़ताल पर और जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं मिल रही है या फिर उड़ीसा से कहें, उन सब पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर इरफान साहब ने, आपके एमडी साहब ने जो कहा उसको लेकर के, या फिर उड़ीसा से जो जानकारी आ रही है उसको लेकर के क्या है तैयारियां? जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, एआरडीएम जिंदाबाद। देखिए, ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन जो कार्य कर रहा है वो अपने ड्राइवर हित के लिए कार्य कर रहा है। ड्राइवर समाज को एक बेहतरीन सुविधाएं किस तरह उपलब्ध हो उसके लिए कार्य कर रहा है। आज जो भारत के कोने कोने में उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो सताया जाता है, उसके लिए बेहतरीन सुविधाएं किस तरह मिले, इसके लिए एआरडीएम एसोसिएशन कार्य कर रहा है। ये जो 4 श्रम कोड जो आया है बिल, जो हमारे महामहिम पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने लाया है, जो ड्राइवर गरीब मजदूर असहाय के लिए जो है दुखद खबर आने वाली है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो हमारे गरीब मजदूर असहाय लोग जो हैं वो परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन जो भारत के हर कोने कोने में जो चल रहा है, हम लोगों ने जो प्रयास जारी रखा है, हमारे भारत के हर एक ड्राइवर अधिकारीगण जितने भी हैं उन सभी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि 9 तारीख को जो है आप सभी को बंद रखना है गाड़ियों को। कोई भी ड्राइवर जो है नहीं चलाएगा, 24 घंटा जो है बंदी रहेगा। एक दूसरा सवाल ये है कि हमारे अभी जो है उड़ीसा ड्राइवर महासंघ के प्रशांत मूल्य जो भाई जो बंदी की है 8 तारीख को, उन्होंने लेटर के माध्यम से हमें प्रश्न दिया नहीं था, क्योंकि हम लोग का सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन है ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन। तो एक राज्य का अगर संगठन है ओडिशा ड्राइवर महासंघ, तो आपको परमिशन तो देना होगा कि भैया आप जो है बंदी कर रहे हैं, तो हमसे जो है बंदी का परमिशन लेना होता है उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि ओडिशा ड्राइवर महासंघ अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, जो सिस्टम है, जो जैसे कि आपको किसी भी संगठन से अगर समर्थन लेना है तो उसका प्रोटोकॉल है कि लेटर पैड के द्वारा जो है आपको देना पड़ता है।
या हम भी अगर किसी ट्रेड यूनियन से समर्थन लेते हैं तो हम भी लेटर पैड के द्वारा जो है उनसे सहायता मांगते हैं। वैसा कुछ सिस्टम नहीं दिया था, मतलब इसलिए 8 तारीख को जो बंद का आह्वान रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से किया गया जी। उसमें ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ समर्थन नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम में नहीं आया है वो। और अपनी वाणी से हम जितना भी कहते कम है। उनके लिए हमारे एक बेस्ट फ्रेंड हैं प्रशांत मुंडियाजू भाई, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ड्राइवर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 4 लाख का मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम से प्रोटोकॉल में मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। अब 9 तारीख को आप लोग का प्रोग्राम हाँ, है, 9 उसके तारीख बारे को में मैं बताइए कि समर्थन करता हूं। कहाँ पर पलामू में जो है वो कहाँ पर आप लोग इकट्ठा होने वाले हैं या क्या इसके लिए तैयारी है पलामू में? देखिए, मैं 9 तारीख को स्वयं आऊंगा पलामू जिला में और पूरी टीम के साथ बैनर को लेकर के मैं स्वयं उतरूंगा और उस समय स्ट्राइक भी करूंगा और आपको भी बुलाऊंगा। मीडिया के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त होगी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। झारखंड बुलेटिन को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। तो आपने सुना ऑल इंडिया ड्राइवर मजदूर महासंघ वो पूरी तरह से जो है वो कमर कस लिया है कि ड्राइवर जो मजदूर हमारे भाई हैं उनके लिए सरकार से भी ये लड़ाई लेते नजर आ रहे हैं। 9 तारीख का इनका आह्वान है कि पूरे देश भर में ये लोग बंदी का समर्थन करते हैं और सरकार के द्वारा कुछ ऐसे लाए गए कानून हैं जिसका खिलाफ भी ये कह रहे हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।